यदि भविष्य में वह बालक मेरे मार्ग में आया तो जीवित नहीं लौटेगा। किंतु अभी मेरे पास उस बालक के ऊपर नष्ट करने के लिए समय नहीं है। उचित है लंकाधीश, उचित है। वैसे भी राजकुमार राम वहां केवल अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे थे, उनका क्या दोष। किंतु वे ऋषिगण, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको रोकना, इस प्रकार भरी सभा में आपको अपमानित करना, और उनसे किसी ने कुछ कहा भी नहीं, राजर्षि जनक ने भी नहीं। अब इसके उपरांत इस पूरे संसार में ऋषियों के मन में महापराक्रमी रावण का क्या मान रह जाएगा। लगता है मैंने आपके घावों को फिर से हरा कर दिया। सत्य है कि हर समय सत्य को व्यक्त करना उचित नहीं होता। कोई कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, उसे मूर्ख कहना उस मूर्ख की भावनाओं को ठेस अवश्य पहुंचाता है। नारद! नारायण नारायण, प्रतीत होता है कि मैंने फिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। किंतु मेरा तात्पर्य केवल इतना ही था कि इन ऋषियों की उद्दंडता का परिणाम सभी ने कभी ना कभी भुगता ही है। फिर भी आप इन ऋषियों को क्षमा कर दें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे। अब मुझे अयोध्या पहुंचना है। वहां जाकर महाराज दशरथ को राम तथा सीता के विवाह के विषय में सूचना जो देनी है। नारायण नारायण। क्या बात है स्वामी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको किसी का कृत्य बहुत ही अधिक अच्छा लगा है। नारद, देवर्षि नारद। नारद को कई लोग समझ ही नहीं पाते। इस संसार में उनकी भूमिका अतुलनीय है। उन्हें देवर्षि की संज्ञा यूं ही नहीं दी गई है। इस सृष्टि के बच्चे साक्षी हैं और कर्ता भी, ज्ञानी भी हैं और वक्त भी, निर्बंध भी है और उत्प्रेरक भी। हर कथा में वो पात्र बनकर जुड़ जाते हैं, किंतु उनकी कथा अन्य पात्रों के परे है। और अब इस कथा में उत्प्रेरक बनकर उन्होंने रावण को दिशा दे दी है। अब प्रश्न रावण के चुनाव पर है, जो काल गति निर्धारित करेगा। नारद तो अपनी गति से अयोध्या पहुंच चुके हैं। दशरथ को इस सुख की प्रतीक्षा कितने वर्षों से थी। हाँ पार्वती, ये सूर्य उदय अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास की नवीन किरण ले आएगा।
सच देव ऋषि, आपको देख के मैं व्यर्थ ही भयभीत हो गया। जाने इस बार आप क्या समाचार लाए? किंतु ये समाचार सुनकर आपने मेरी चिंताओं का अंत ही कर दिया। सुना तुमने क्या कही? मेरे राम ने महादेव का धनुष तोड़ा है और अब उसका विवाह है मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता से। अयोध्या का भविष्य उज्जवल है। मेरे उत्तराधिकारी के रूप में राम इस राज्य की संपन्नता और समृद्धि को उसकी पराकाष्ठा तक लेकर जाएगा। कल तक उस गोद में खेलता था और अब इतना बड़ा हो गया है कि महाराज, यदि आपका बस चले तो आप आज अभी भी उसे अपने गोद में रखने का दायित्व निभा सकते हैं। किंतु राजन, अभी आपके समक्ष एक दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है। कहिए देव ऋषि, मैं प्रत्येक दायित्व निभाने हेतु तत्पर हूं। कहिए, क्या आज्ञा है? राजन, आज्ञा देने वाला मैं कौन होता हूं? मैं तो केवल इस समय महादेव का दूत हूं और आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र सपरिवार मिथिला पहुंचे, जिससे नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा से राम और सीता का विवाह शीघ्र ही संपन्न हो सके। अवश्य देव ऋषि, अवश्य। कुलगुरु वशिष्ठ, चलिए, हमें बहुत से प्रबंध करने हैं। अवश्य राजन। तो राजन, अब मिथिला में ही भेंट होगी। नारायण नारायण। जानती हूँ अपने पुत्र के लिए महादेव से याचना कर रही है ना, किंतु महादेव तो आपकी प्रार्थना पहले ही सुन चुके हैं दीदी। मैं कुछ समझी नहीं। अभी अभी देवर्षि नारद पधारे थे और उन्होंने ये शुभ समाचार दिए कि सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ने वाला महापुरुष और कोई नहीं, अभी तो हमारा राम ही है। राम, अर्थात राम और सीता? हाँ दीदी, हमारे राम का विवाह मिथिला नरेश की पुत्री सीता के साथ शीघ्र ही संपन्न होने वाला है। और पता है दीदी, हमारे राम के लिए सीता से अधिक आदर्श स्वरूपी कन्या इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकती। बधाई हो दीदी। जन्म से ही राम जितना मेरा पुत्र रहा है, उतना ही तुम्हारा भी रहा है। उतना ही क्यों, तुमने तो राम को मुझसे भी अधिक लाड किए हैं। कैसे भूल सकती हूँ क्या कही। भरत से भी पूर्व खाने का कौर अपने हाथों से तुम राम को खिलाया करती थी। राम पर जितना अधिकार मेरा है ना, उससे कहीं ज्यादा अधिकार तुम्हारा भी है। आज वर्षों के पश्चात ज्योतिषी के उन्हीं मधुर स्वरों की ध्वनि गूंज रही है, जब उन्होंने मुझसे कहा था वो तो साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप होंगे। ये सब आपकी ही कृपा है प्रभु। मेरा नमन स्वीकार कर मेरे पुत्र राम और भावी पुत्र वधू सीता पर अपनी दिव्य दृष्टि सदैव यूं ही बनाए रखिएगा। कौशल्या, जिस विष्णु लीला की तुम साक्षी बनी हो, ये मात्र उसका आरंभ है। आज से पहले किसी में इतना साहस नहीं था कि रावण के समक्ष खड़ा होकर बात करे।
मुझे शीघ्र कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ना केवल ये ऋषि अपितु संसार का एक एक प्राणी इतना भयभीत हो जाए कि मुझसे आंख मिलाकर बात करने का साहस ना करे।